इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विस। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है इफेक्टिवनेस ऑफ द तलाक बैन। अगर तलाक बैन है वो कब मुअस्सिर होती है। देखिए, हम कानून को डिस्कस कर रहे हैं, बहुत से हमें ये कमेंट्स किए जाते हैं इस्लाम ये है, इस्लाम के मुताबिक ये। देखिए, हम यहाँ कानून को डिस्कस करते हैं। अगर कोई आपने इस्लामी सवाल के बारे में अगर आपको कोई डाउट है तो आप किसी रिलीजियस स्कॉलर से कंसल्ट कर सकते हैं। हम यहाँ प्योर लॉ को डिस्कस करते हैं फॉर द अवेयरनेस। तो आज हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ द तलाक बैन। तलाक बैन का क्या, कब वो मुअस्सिर होती है। देखिए, सेक्शन 7 मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस सेक्शन 7 को अगर देखते हैं, उसके मुताबिक मुख्तलिफ किस्म की तलाक में कोई फर्क नहीं है, वहां कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, वहां कोई फर्क बताया नहीं है। ये नहीं कहा गया कि ये कौन सी तलाक है, ये कौन सी तलाक। खाली ओनली लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो डिवोर्स इस्तेमाल हुआ है, तलाक इस्तेमाल हुआ। इसलिए तलाक चाहे एक तलाक थी, चाहे 2 तलाकें थी या 3 तलाकें थी, किसी भी किस्म की तलाक हो, इसमें कानून की नजर में तलाक का कोई फर्क नहीं है, चाहे वो 1 है या 3 है। एक दफा तलाक हस्बैंड दे देता है तो कानून ये कहता वो यूनियन काउंसिल को नोटिस देगा कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दी है, और अपनी इसके बीवी को भी इन्फॉर्म करेगा। और जब 90 दिन गुजर जाते हैं को यूसी रिकंसिलेशन करती है और वो फेल हो जाते हैं, तो 90 दिन गुजरने के बाद एक तो इद्दत का पीरियड और दूसरा रिकंसिलेशन का पीरियड, जब ये गुजर जाता है तो वो फिर तलाक मुअस्सिर हो जाती है। यूनियन काउंसिल को देखें, ये भी अख्तियार नहीं है, वो ये कहे कि ये तो तलाक बैन है, ये तो 3 तलाकें एक साथ है, इसलिए इसमें रिकंसिलेशन नहीं करते, इसलिए तलाक को हम अभी मुअस्सिर कर देते। ये गलत है। यूनियन काउंसिल के जो सालसी काउंसिल है उसको ये अख्तियार बिल्कुल नहीं है कि वो अगर 3 तलाक है तो उसको फौरन मुअस्सिर कर दे और तलाक सर्टिफिकेट जारी कर दे। ऐसा कानून में कहीं नहीं है। ऐसी तलाक अगर मुअस्सिर कोई सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल जारी भी करती है तो उसको कैंसिल कराया जा सकता है, क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं होगी, वो लीगली नहीं होगी। कानूनी तौर पर ऐसी डिवोर्स सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होगी कि अगर 3 तलाक उसमें लिखी हुई है और सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल जो आर्बिट्रेशन काउंसिल का चेयरमैन है वो फौरन ही उसको जो है ना मुअस्सिर कर दे कि ये 3 तलाकें थी, इसलिए 90 दिन के टाइम पीरियड की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं मुअस्सिर कर रहा हूं। ऐसी अगर कोई वो डिवोर्स कंफर्मेशन सर्टिफिकेट इशू करता है तो कानून में उसकी कई वर्थ नहीं है। जैसा कि रूलिंग भी है 1975 PLD पेज 147 लाहौर, और ये जो केस था ये मकबूल जान वर्सेस अरशद हुसैन था। देखिए, सेक्शन अगर हम बात करते हैं कानून के सेक्शन 7 का सबसेक्शन 3 है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 90 दिन में तलाक मुअस्सिर होगी। उसमें किसी किस्म का ये नहीं लिखा गया ये तलाक बैन थी, तलाक सलासा है, ये तलाक हसन है या हसन है, किसी किस्म की तलाक 1 है 3 है, इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं है। सबके लिए वाज़ेह लिखा गया है कि 90 दिन के बाद ही तलाक मुअस्सिर होगी। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत, कल फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।